अस्सलाम वालेकुम। वेलकम प्यारे बच्चों। आज हमारे इस नए टॉपिक में जो है एयर अराउंड अस। हमने इस टॉपिक के बारे में बहुत बार सुना भी है। एयर अराउंड अस, एयर, सबसे हम पहले जानेंगे एयर। एयर जो है, एयर क्या है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब एयर की प्रेजेंस कहाँ पे है, एयर में क्या क्या होता है, एयर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे लिए कितने ज़रूरत है, और वो कहाँ कहाँ से फिर रिप्लेनिश या फिर से वापस आ जाते हैं एयर में, और कैसे रिचार्ज हो जाते हैं वो फिर से। तो वो सारे हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है ईयर। पहले हम समझेंगे ईयर क्या है। ईयर बेसिकली एक लेयर, जैसे हम सोते हैं तो हम अपने ऊपर एक ब्लैंकेट लेते हैं, तो वैसे एक गैसेस की ब्लैंकेट जिसे हम कह सकते हैं उसे ईयर कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये एक ब्लैंकेट है, उसमें कंपोजिशन यानी बहुत सारे एयर के, बहुत एक खाली एयर में एक ही चीज़ नहीं होती, बहुत सारे गैसेस होते हैं ब्लैंकेट में, तो उसी को हम एयर कहते हैं। अगर हम देखेंगे, अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो अगर ये अर्थ है तो इसके ऊपर अगर हम एक लेयर जैसी बनाएंगे, ये ठीक है, ये लेयर हम इसको कह सकते हैं ये ईयर की एक लेयर है। इसको हम, इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर भी कभी कभी कहते हैं। एटमॉस्फेयर इससे ब्रॉडर टर्म है, एयर उसका एक कंपोनेंट है, लेकिन हम इसको एयर भी कभी कभी कहते हैं, कभी कभी एटमॉस्फेयर भी। यानी हमने क्या समझा, ये एक ब्लैंकेट जैसी है जो हमारे अर्थ के ऊपर है, और इसमें बहुत सारे गैसेस है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एयर का, एयर इनविजिबल है। इनविजिबल किसको कहते हैं, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता है, जैसे वो महसूस होता है। दिखाई तो नहीं देता है लेकिन महसूस, किसी के बाजू में पेन है तो पेन दिखाई तो नहीं देती है लेकिन महसूस होती है। इसी तरह हमारा एयर है, हम फैन फैन ऑन करते हैं, फैन चलता है, ऐसे ऐसे हम देखते हैं, एयर हमें पहुंचता है, हमें ठंडी मिलती है, लेकिन वो एयर दिखता नहीं है हमें, खाली महसूस होता है। कपड़ों को ऐसे ऐसे होता है, या कोई चीज़ ऐसे हिलती है फैन से तो हमें लगता है कि नहीं एयर आ रहा है, हवा आ रही है, लेकिन वो महसूस होती है, दिखती नहीं है, इसलिए वो इनविजिबल होती है। लेकिन अब ये जो एयर है ये कहाँ पे, ये हर जगह है, प्रेजेंट है। जैसे हमारी बुक में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में भी डिपिक्ट किया है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा टम्बलर लिया ग्लास का, और ये बॉटल ली है मैंने, ठीक है। ये एम्प्टी बॉटल है, और वो जो टम्बलर है उसमें मैंने पानी फिल किया है। तो उस पानी फिल करने में क्या होता है, उस पानी जो फिल किया मैंने, तो वो जो बॉटल है मैंने उसका ढक्कन खोला, वो मैंने सीधे सीधे मैंने ऐसे सीधे डाल दी उस गिलास टम्बलर में। तो मैं क्या देखूंगा कि बॉटल में तो कुछ नहीं था, लेकिन बॉटल जो है, बॉटल में पानी नहीं घुसेगा जब तक मैं वो स्ट्रेट रखूंगा। लेकिन जैसे ही मैं वो टिल्ट करूंगा, थोड़ी उल्टी करूंगा, थोड़ी थोड़ी करूंगा, ठीक है, थोड़ी, फुल नहीं बोल रहा हूं मैं थोड़ी ऐसे करूंगा। पहले ऐसे थी वो, मैंने अब ऐसे बॉटल की जो, तो आप धीरे धीरे क्या देखोगे, पानी अंदर घुसना स्टार्ट करेगा, और उसमें से बबल्स निकलेंगे। वो बबल्स आप इस ग्लास टम्बलर में, जो मैंने ग्लास टम्बलर देखा है, इस ग्लास टम्बलर में आप देख सकते हो वो बबल्स चढ़ेंगे। वो बबल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पानी इसमें अंदर जा रहा है, और यहाँ पे इसमें ये पानी अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि अंदर जो बॉटल थी उसमें क्या था, उसमें ईयर प्रेजेंट था। वो ईयर इसको जगह नहीं दे रहा था, हमें तो दिख रहा था कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ईयर प्रेजेंट था। फिर जब मैंने थोड़ा टिल्ट यानी उल्टा किया इस बॉटल को, तो ईयर धीरे धीरे बाहर निकला, और जो पानी है वो बॉटल में घुसना स्टार्ट हो गया। तो उससे हमें क्या पता चला कि ये जो ईयर है ये हर कहीं जगह प्रेजेंट है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, क्योंकि इसकी एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इनविजिबल है, ठीक है। और ये याद रखना है, ईयर जो है वो मिक्सचर ऑफ
गैसेस है, इसमें खाली एक गैस नहीं है, इसमें बहुत सारे गैसेस है और उन गैसेस का डिफरेंट यूज होता है हमारी लाइफ में। उन गैसेस को हम बहुत अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें यहाँ पे समझ आया कि एयर जो है वो स्पेस लेता है और एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो इनविजिबल है, वो हमें दिखता नहीं है। जैसे हम अगर बलून लेंगे, हम बलून को फूंक मारेंगे, बलून पहले छोटा इतना होगा, लेकिन फिर उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन 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 उसमें वो साइज कैसे बढ़ गया, उसमें कौन सी चीज आई, उसमें आया वो एयर हमने फिल किया। लेकिन जब हम बलून को फोड़ेंगे फिर से वो उतना छोटा हो जाएगा और वो एयर गायब हो जाएगा, क्योंकि वो इनविजिबल है। असल में वो गायब नहीं होता, वो प्रेजेंट ही होता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट में मिल जाता है। तो इससे हमें पता चला कि एयर इनविजिबल है और वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है और वो स्पेस लेता है और वो हर जगह प्रेजेंट है। तो उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कंपोजिशन बोलते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। कंपोज ये किसका बना होता है एयर। एयर जो है ये मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे गैसेस का बना होता है। एयर में खाली एक गैस नहीं होता, एयर में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हम जैसे चाय बनाते हैं घर में, ठीक है, तो चाय कैसे बनती है। चाय में पानी मिलता है, चाय में दूध मिलता है, चाय में चीनी मिलती है, चाय में चाय की पत्ती डालती है, या और कोई इंग्रेडिएंट भी कभी उसमें डालता है, जैसे कोई कोई इलायची भी उसमें डालता है, कोई अदरक भी डाल देता है। तो जब फिर हम उसको उबालते हैं, उबालने के बाद फिर चाय बनती है। यानी चाय में इतने बहुत सारी चीजें बनी तभी हम उसको चाय बोलेंगे। वरना अगर हम खाली दूध लेंगे फिर बोलेंगे ये चाय है, नहीं, वो तो खाली दूध है ना, वो तो चाय नहीं है। इसी तरह ये जो एयर है ये बहुत सारे चीजों का या गैसेस का बना होता है। तो कौन कौन सी चीज है, अब मेजर मेजर गैस, इसमें तो बहुत सारे गैसेस है, वो हम उतना नहीं पढ़ सकते या हमारी बुक में उतना टच नहीं किया है। या तो हम मेजर गैसेस, जो बड़े बड़े गैसेस या जो मेजर गैसेस है जो इस ईयर में होते हैं प्रेजेंट, वो हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो है वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी वाटर जो गैस की शक्ल में होता है। जब हम कोई चीज उबालते हैं ना तो उसमें से वो भाप निकलती है, भाप निकलती है, वो भाप उसी को कहते हैं हम वाटर वेपर। वो वाटर वेपर हमारे इस एयर में प्रेजेंट होता है, कहीं पे भी वो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। जितना वाटर वेपर ज्यादा होगा उतनी हमें गर्मी ज्यादा लगती है। हम बोलते हैं कि जैसे कश्मीरी में बोलते हैं आज शु धम, आज शु वारिया धम। वो क्या होता है, बेसिकली वाटर वेपर जो एयर में है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी, जितना वाटर वेपर ज्यादा होगा उतनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। और वाटर वेपर जो है वो हम सिंपल एक्सपेरिमेंट अगर हम देखेंगे घर में, अगर हम फ्रिज से कोई पानी की बोतल निकालेंगे या पानी का ग्लास, तो आप जब उसको नीचे रखते हो तो 1-2 सेकंड के बाद हम क्या देखते हैं कि गिलास के बाहर जो है, बाहर भी उसको वो गीला हो जाता है और वो पानी गिरना स्टार्ट होता है। वो कहाँ से आता है वो पानी, हमने तो उसको बाहर से पानी नहीं फेंका होता है। वो पानी असल में क्या होता है, वो जो एयर में प्रेजेंट होता है ना पानी, वही पानी वहां उस सरफेस से टकरा के ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो गैस की शक्ल में होता है, वो ठंडा हो जाता है और वाटर वेपर बनता है। इसलिए उसको गैस हम कह सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। उसी की वजह से, वाटर वेपर की वजह से ही फिर बारिश भी पड़ती है। जब हम देखेंगे कि वाटर वेपर उड़ता है, मतलब इवापोरेशन होता है, वो फिर ऊपर जाता है, फिर उसको कंडेंसेशन, वहाँ पे वो मतलब सर्द हो जाता है। फिर जब वो सर्द होता है तो वहाँ से वो बारिश की शक्ल में वापस गिरता है और वाटर साइकिल कंप्लीट करता है। ये इंपॉर्टेंट गैस है वाटर साइकिल के लिहाज से भी और ह्यूमिडिटी के लिहाज से भी, वाटर वेपर उसको कहते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो हम एयर का हम कहेंगे वो कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि जो भी लिविंग थिंग है, जैसे ह्यूमंस है या एनिमल्स है या प्लांट्स भी लेते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट लेते हैं, लेकिन हम जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ
ऐसे हम ब्रीथ करते हैं ना, तो हम एयर ब्रीथ करते हैं। एयर में हम कौन सी गैस सबसे ज्यादा यूज करते हैं? हम ऑक्सीजन यूज करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल ना करें तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन यूज, जो बाकी जानवर है वो भी ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं। तो रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो हम यूज करते हैं वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक और ये इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन बर्निंग के काम में भी आता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई चीज हम नहीं जला सकते जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। इसके रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी रखी है, वो मैं आपको बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि ऑक्सीजन जो है, मैंने कहा कि पहले कि एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एयर में दो गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट कि 99% दो ही गैसेस होते हैं। 78% नाइट्रोजन होता है और 21% जो है वो ऑक्सीजन होता है। यानी अगर हम देखें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 21% होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर हम देखें 21% होता है इन ईयर, अगर हम देखें ऑक्सीजन 21% होता है, यानी ये मेजर सेकंड मेजर गैस है। सेकंड मेजर गैस सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गैस जो है वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये देखिए हमने ये यहाँ पे एक्टिविटी की है, प्लान की है, ये आपके बुक में भी है। हम एक टेबल लेंगे, उस पर दो हम कैंडल्स जलाएंगे, तो वो कैंडल्स आराम से जल पाएंगे। लेकिन अगर हम कोई ग्लास लेंगे, ठीक है, ग्लास से हम एक जो कैंडल है उसको कवर करेंगे और दूसरे कैंडल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम क्या देखेंगे, जिस ग्लास को हमने कवर किया विद इन 1 सेकेंड और विद इन 2 सेकेंड वो गिलास का जो कैंडल था ना वो बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा? कोई बोल सकता है क्यों बुझ जाएगा? शाबाश, हैंड रेज करें। हाँ हाँ, बीएमएस नूरबाग बेटा बोलो आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बैठिए बेटा। क्योंकि उसको जो जो उस गिलास में ऑक्सीजन होगा ना वो 1-2 सेकंड के लिए काफी होगा, वो 1-2 सेकंड में वो इस्तेमाल करेगा, फिर वो बुझ जाएगा। लेकिन जो बाहर वाला कैंडल है वो जलता रहेगा, वो बुझेगा नहीं, क्योंकि उसको हवा में बहुत सारी ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन जो ये जिसको हमने ऊपर से हमने कवर किया, ये वाला ग्लास जो है, ये वाला कैंडल, इसको ये जल्दी से क्या हो जाएगा, ये जल्दी से एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा, क्योंकि इसको जो है ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। उससे हमें क्या पता चला कि एयर में कोई ऐसी गैस जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो बर्निंग स्टार्ट नहीं होगा। उस पर मैं एक और चीज आपको ऐड करता चलूं, ये आपके नॉलेज में एक इजाफा हो जाएगा कि जो हमारे ऑफिसेज में या स्कूल्स में या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में या प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी होता है, जिसको हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जिससे आग बुझाते हैं, रेड कलर का वो सिलेंडर जैसे होता है। उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी हम फेंकते हैं उसमें वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है। जब भी वो आग पे पड़ता है वो ऑक्सीजन को मिलने नहीं देता है आग से, और आग बुझ जाती है। क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमने काट दी तो आग नहीं जलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो दो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए लगता तो बहुत चीजों के लिए, लेकिन दो ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक जो हम ब्रीदिंग करते हैं या जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो ब्रीदिंग करते हैं, उनको ऑक्सीजन जरूरी है ब्रीदिंग के लिए। दूसरा, ये बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बर्निंग करना चाहेंगे, कोई भी चीज जलाना चाहेंगे, उसके लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज नहीं जल सकती है। और तीसरी चीज ये कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा अवेलेबल है एयर में, 21% मैंने कहा, ठीक है। तो ये हो गया
कंपोजिशन ऑफ एयर में दो गैसेस हमने पढ़े। तीसरा जो सबसे एबंडेंट, सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन है? वो नाइट्रोजन है। जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, ये 78%, यानी एयर का 78%, 1/3 पोर्शन से भी ज्यादा जो है वो 3/4 पोर्शन से भी ज्यादा कौन सा है? वो नाइट्रोजन है। यानी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा गैस है। लेकिन नाइट्रोजन हम डायरेक्टली यूज तो नहीं कर पाते, लेकिन नाइट्रोजन इसके अलावा बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होती है। डायरेक्टली प्लांट्स भी यूज नहीं कर पाते, इनडायरेक्टली वो सॉइल से लेते हैं वो, क्योंकि उनमें ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि वो डायरेक्टली मतलब ऑक्सीजन या एयर से हम डायरेक्टली वो नाइट्रोजन ले, तो वो क्या करते हैं? वो सॉइल से लेते हैं, और सॉइल से भी वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। सॉइल से भी, जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो आपको आगे पढ़ना है, तो आप उस वक्त पढ़ोगे कि वो कैसे वो नाइट्रोजन लेते हैं वो बैक्टीरिया, और फिर कैसे प्लांट को देते हैं, और फिर प्लांट उसको कैसे सिंथेसाइज या यूज करता है। लेकिन नाइट्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट गैस है, वो भी इस एयर में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा यही एयर में पाया जाता है 78%। यानी नंबर 1 अगर हम देखें वो नाइट्रोजन है 78% पे, और नंबर 2 अगर हम देखें वो ऑक्सीजन है 21%। यानी ये दो गैसेस ही अगर हम मिलाएं ना, तो ये टोटल हो जाते हैं 99%। जो बाकी गैसेस है हम पढ़ेंगे, जैसे वाटर वेपर है हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया, या उसके अलावा दूसरे गैसेस है, ऑर्गन है, नियॉन है, वो खाली 1% है। यानी उन गैसेस की कंपोजिशन 1% से भी कम कम है बाकी गैसेस की, लेकिन वो अगर मिला के उनको कहें कि वो खाली 1% है। उसके बाद जो एक और गैस है उसको कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही कम मिकदार में एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट्स जो है वो ये यूज करते हैं अपने प्रोसेस में, जिसको कहते हैं फूड बनाने का प्रोसेस, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसमें ये यूज करते हैं प्लांट्स। तो उनको फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है इसी गैस की वजह से। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से, कि कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो ट्रैप करता है हीट, यानी हीट जो है इससे हीट बनी रहती है, लेकिन ये पूरे प्रॉपर एक मतलब रेंज में रहना चाहिए। अगर ये रेंज से थोड़ा ज्यादा हो गया तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं करता है, यानी ये गर्मी बहुत बढ़ाता है, जो आजकल की एक बहुत बड़ी ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हल्की सी थोड़ी बढ़ गई है एज कंपेयर टू जो पिछले 100 साल में थी, उससे थोड़ी मतलब 0.00 कुछ ये बढ़ गया है, लेकिन इससे बहुत इसका पोटेंशियल बहुत है ग्रीन हाउस गैस में। तो ये भी एक और गैस है जो हमारे एयर में पाई जाती है। उसके बाद जो है डस्ट एंड स्मोक, और हमारे जो एयर में ये भी एक कंपोनेंट या गैस हम कह सकते हैं। स्मोक इसमें बहुत सारी है, और डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। ये इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, हमारे सिटीज़ हो गए, टाउन्स में तो ज़्यादा ही है। अगर हमने कभी कभी ये हमने देखा होगा ये वाला, कि कभी ऐसा मतलब सिनेरियो हमारे घर में हो गया होगा कि कहीं पे छेद वेद हो गया होगा, तो वहां से वो सनलाइट, सन की रेज आती है। जब वो सन की रेज हम देखते हैं तो सुबह सुबह ज्यादातर ये होता है, जब हम सन की रेज देखते हैं तो उसमें हमें वो छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते नजर आते हैं। हमें लगता है कि ये कुछ मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे चमक रहा है कुछ, लेकिन असल में क्या होता है, वो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। वो बहुत माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो इसमें वो घूम रहे होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, अगर हम सुबह सवेरे घर में होंगे तो आप क्या करें, आप कर्टन्स रखें अपने घर में, तो थोड़ी सी गैप रखें जिससे सनलाइट अंदर आए, लेकिन बाकी कर्टन्स कवर करें ताकि बाकी लाइट ना आए। उस कर्टन से सन की रेज जब आएंगी तो आप आराम से ये देख सकोगे कि छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल्स है
इवन कि आपका कमरा बंद होगा लेकिन फिर भी वहां पे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होंगे। ये तो हो गया बंद कमरे का हाल। अगर हम बाहर देखेंगे कितने डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो हमें नहीं दिखेंगे, इतने डस्ट पार्टिकल्स वहां पे अवेलेबल होते हैं। या यहाँ पे ये एक और पिक्चर मैंने देखी है, आप भी देख सकते हो कि बहुत सारे मोटर व्हीकल्स हैं, उनमें से वो धुआं निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारखानों से या हमारे घर में भी से वो धुआं निकलता है, वो भी इस ईयर में समा जाता है, वो भी इस ईयर का एक पार्ट बन जाता है। तो हमें नेसेसरी क्या मास्क लगाने पड़ते हैं ताकि हम इन चीज़ों से बचे। तो ये डस्ट एंड स्मोक जो है वो भी एक कंपोनेंट है या कंपोजिशन है इस ईयर का। ये तो हमने कुछ मेजर चीजें देखी। इसके अलावा बहुत सारे और गैसेस भी होते हैं इसमें, मैंने मेंशन किया, मीथेन होता है, ऑर्गन होता है, मगर बहुत कम कैपेसिटी में, बहुत कम कैपेसिटी में। उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि वो उनसे हमें ज़्यादा वो डरने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि बहुत कम होता है लेकिन फिर भी इसकी पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमें नज़रअंदाज नहीं करना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ पे वो पढ़ा। तो ये हो गया हमारी कंपोजिशन। अगर हम ये जो हमने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, जिसको हम पाई चार्ट कहें या चपाती चार्ट भी हम इसको कहते हैं, या पाई चार्ट, पाई चार्ट में अगर हम देखेंगे ना, तो पाई चार्ट अगर हम यहाँ पे ये वाला पाई चार्ट देखेंगे, नाइट्रोजन हमारा कितना है 78%, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा 21% है, और बाकी का 1% जो बचा वो बाकी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, या बाकी गैसेस हो गए जो भी हमने पढ़ा, डस्ट हो गया, डस्ट भी हमने पढ़ा, स्मोक हो गया, स्मोक भी हमने पढ़ा, वो इस 1% में आएगा। ऑर्गन हो गया, नियोन हो गया, ये डिफरेंट गैसेस है जो इस 1% में आते हैं। यानी मेजर सबसे बड़ा गैस कौन है, सबसे एबंडेंट गैस कौन है, नाइट्रोजन। उसके बाद सबसे ज्यादा गैस कौन है प्रेजेंट ईयर में, वो ऑक्सीजन है। और हमारे लिए ये आप ना समझे कि खाली ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रीदिंग के लिए तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, हमारे लिए सारे गैसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए, फिर नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स यूज करते हैं और प्लांट्स को अल्टीमेटली हम यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही है जो प्रोड्यूसर्स है और हम तो कंज्यूमर्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसके बाद अगर हम देखें ऑक्सीजन अब अवेलेबल कैसे होता है, हमें तो पता ही है हवा में ऑक्सीजन होती है, हम सांस लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन होती है, प्लांट्स भी हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो हम आराम से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन पानी में ऑक्सीजन कैसे होती है, पानी में क्या होता है, पानी में जो है वो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है, मतलब उसमें मतलब मिली हुई होती है। जैसे अगर हम देखेंगे ना, अगर हम गिलास एक लेंगे तो उस गिलास में हम पानी डालेंगे और उसमें एक शुगर का चमचा डालेंगे और उसमें हम उसको स्टेयर करेंगे, मतलब उसको मिलाएंगे। 5 मिनट के बाद वो जब वो मिल जाएगा, क्या आप बोल सकते हैं इसमें शुगर है? आप बोल ही नहीं सकते जब तक आप टेस्ट करोगे। जब आप टेस्ट करोगे आपको लगेगा नहीं इसमें शुगर। उसी तरह ये जो ऑक्सीजन होता है ये पानी में डिसॉल्व्ड होता है। अब हम कैसे देख सकते हैं, आप यहां पे देखो, मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया है, ठीक है, मैंने उसमें से पानी डाला है और उसको थोड़ा बॉईल किया है। लेकिन जैसे ही वो चीज बॉईल होती है, जैसे ही वो चीज बॉईल होती है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से बबल्स स्टार्ट होते हैं। ये आप घर में भी देख सकते हो, जब हम पानी उबालते हैं, बॉईल करते हैं पानी को, उसमें से बबल्स उठते हैं। वो बबल्स क्या होते हैं, वो असल में वही एयर होता है जो इस पानी में पहले ही प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व्ड होता है, वो डिसॉल्व हुआ होता है उसमें, तो हमें वो दिखता नहीं है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या आप घर में भी आराम से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। जब भी हमारी मदर या कोई भी हमारे घर में काम करता है या कोई पानी उबालता है, आप उसमें देख सकते हो, उसमें छोटे छोटे से बबल, या देखा भी होगा आपने, वो बबल्स उठते हैं। वही बबल्स जो होते हैं वो असल में पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो वही बबल्स है, ऑक्सीजन उसमें पहले ही होता है। वो जो उसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फिशेस होती है, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज कर पाते हैं
और वो आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, तो वो उसमें होता है। लेकिन दूसरा अब अगर हम देखें, जो मिट्टी होती है, सॉइल, सॉइल में भी यह ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्योंकि सॉइल में ना छोटी छोटी जगहें होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखें यही सेम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, खाली इसमें हम क्या करेंगे, हम ड्राई मिट्टी लेंगे, ड्राई जो मतलब गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई हम मिट्टी के 2-4 चम्मच डालेंगे किसी वेसल में, और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसमें हीट करेंगे। फिर आप देखोगे जहाँ पे जो हमने मिट्टी डाली होगी उसमें छोटे छोटे बबल्स उठते नजर आएंगे, यानी उसमें भी आप देखोगे, उसमें भी सॉइल में भी प्रेजेंट है छोटे छोटे बबल्स जो है, उनका मीनिंग है कि उसमें भी एयर प्रेजेंट है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं वो यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपने अर्थ फॉर्म देखी होगी, अर्थ फॉर्म, ठीक है, अर्थ फॉर्म ज्यादातर जमीन में अंदर होती है। ठीक है, तो अर्थ फॉर्म ज्यादातर हम कब देखते हैं जमीन के ऊपर? कोई बोल सकता है? कोई हैंड रेस करे प्लीज। हाँ बेटा, MS खुशबाग जी बेटा, कब होती है अर्थ फॉर्म जमीन पे? शाबाश बेटा, बोलो। बरसात के मौसम में। वेरी नाइस। पता है क्यों? उसमें क्यों बरसात के मौसम में क्यों होती है? क्योंकि वो सॉइल के अंदर रहती है, उसको वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। मैंने बोला ना वो पोर्स में। लेकिन जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है ना, पोर्स में पानी जम जाता है, वहां पे पानी आ जाता है, तो ऑक्सीजन उसको अवेलेबल नहीं होता, उसको बाहर निकलना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। वो इसीलिए बरसात के मौसम में बाहर निकलती है, क्योंकि पोर्स जो है, जो सॉइल में जहां ऑक्सीजन है वहां पे पानी फिल हो जाता है और उसको निकलना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए बाहर। इसीलिए वो हमें खाली कब दिखती है? जब बरसात का मौसम होता है। अगर हमें उसके अलावा हमें अर्थ फॉर्म देखनी है तो हमें जमीन खोदनी होगी, हमें जमीन के अंदर से निकालनी पड़ती है वो। यही मेन रीजन है कि मैंने बोला कि वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सॉइल के अंदर से भी ऑक्सीजन मिलता है, और सॉइल के अंदर से भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। यानी सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन या एयर डिजोल्व होता है और वो इस एयर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब ऑक्सीजन, अब हम अगर यूज करते हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, ये ऑक्सीजन फिर वापस कैसे आ जाता है, रिचार्ज कैसे हो जाता है? उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर या एक साइकिल हम कहें, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जो हमें पता ही होगा, फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस माने हम प्रिपेयर करना, बनाना। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट होता है, उसको लेते हैं लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, और वो वाटर लेते हैं जो रूट्स से लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो है सनलाइट या जो भी मिनरल्स उनको ज़रूरत होंगे वो वाटर से लेते हैं, रूट से लेते हैं। तो वो प्रिपेयर करते हैं अपना खाना, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, या स्टार्च भी उसको कहते हैं, C6H12O6, और वो वापस क्या छोड़ते हैं? वापस वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ऑक्सीजन का साइकिल जो है वो रिप्लेस हो जाता है, वो चलता रहता है गोल सर्कल में। हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। तो उससे जो ये ऑक्सीजन है वो वापस रिचार्ज होता है, तो वापस ही आता है। और खाली जो प्लांट्स है, वो खाली प्लांट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, मतलब जंगलों में या जमीन पे, जो ओशंस, पानी के अंदर भी प्लांट्स, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है पानी में, और वो पानी के जानवर जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन का साइकिल है ये चलता रहता है, और हमारे हवा में, हमारे एयर में जो है ऑक्सीजन की मिकदार बराबर रहती है, ताकि जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑर्गेनिजम्स को चाहिए, वो हमें बराबर मिलता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी रखनी चाहिए, ताकि हमें ये ऑक्सीजन की जो लेवल है ये हमेशा अच्छी रहे, बराबर रहे, और हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिलता रहे, और ये जो हमारा एयर है वो क्लीन रहे,
वो साफ रहे, इसमें जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा उधर इधर बिगड़े ना। और इस टॉपिक के साथ मुझे लगता है हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो किसी को कोई क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रिलेटेड हो, प्लीज़ अपना हैंड रेज करे और पूछे। शाबाश बेटा। कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा, यानी इसका मतलब कि आपको सारा टॉपिक समझ आया। तो अगर मैं आप पूछूं कि सबसे ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा कौन सी गैस हवा में पाई जाती है? शाबाश बीएमएस नूरबाग वाले। नाइट्रोजन। वेरी नाइस। कितने परसेंट है? अगर मैं बोलूं कितना परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 78। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। शाबाश बैठे। अच्छा, अगर मैं बोलूं वो कौन सी गैस है जो हम यूज करते हैं ब्रीदिंग में, और सेकंड सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक हम अच्छे से समझ पाए। तो कोशिश करेंगे कि हम और भी इस टॉपिक के बारे में रिवाइज करेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या और जानकारी मिल सकती है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।